अल्टरनेट, अल्टरनेट अर्थात अल्टरनेट जंप। शाबाश, नेहा बहुत अच्छी कर रही है, सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं। रिलैक्स, जितने अपनी दोनों टांगे दोनों पैर खोल सकते हैं आप खोलिए। बेटा बीच में खड़े हो और अपने दोनों हाथों को जंघाओं पे रखिए इस तरह। अब मन मन में 10 तक काउंट कीजिए। सही है, कोहनी नहीं मुड़ेगी, हाथ सीधे रखिए। 10 टाइम क्लॉक बाई और 10 टाइम एंटी क्लॉक बाई। 90 बेटा हाथ सीधे करो, कोहनी मुड़ रही है आपकी। हाँ घुमाइए, कलाइयाँ घुमाइए। शाबाश, माना बेटा आपकी कोहनी मुड़ रही, सीधे करो हाथ। क्लॉक बाई और 10 टाइम एंटी क्लॉक बाई। अब ऊपर ले जाइए बिल्कुल, हाथ सीधे और घुमाइए कोनिया। 10 टाइम क्लॉक बाई और 10 टाइम एंटी क्लॉक बाई। सामने देखो बेटा, सामने देखना है। बोथ हैंड रोटेशन, दोनों हाथों को पहले आगे से पीछे की ओर 10 टाइम घुमाइए। हाँ ऐसे ही, शाबाश, दोनों हाथ दोनों। रोटेशन चेंज। आप लोग तितली आसन बहुत पसंद है ना? सही है, तो तितली आसन कर लीजिए थोड़ा। तितली बहुत धीरे उड़ रही है आप लोगों की भाई, तो अच्छे से करो। शाबाश, अनिरुद्ध पैरों को पीछे खींचो, दोनों पैर खींचो, अपनी तरफ खींचो और खींचो, दोनों हाथों से पकड़ो पैर के पंजे और खींचो। हाँ अब उड़ाओ तितली, उड़ाओ उड़ाओ। हाँ ऐसे ही, बहुत सुंदर। दोनों पैर हिलाने, दोनों, कोशिश करो। बहुत सुंदर। तो कोयल भी बहुत खुश है ना, आपके साथ कू कू लगाए है। कोयल की आवाज सुनो, आपस में नहीं बातें करनी किसी को, है ना। तितली उड़ाइए एक बार, थोड़ा एक साथ बहुत तेजी से। पैर पकड़ो सोनाक्षी, पैर पकड़ो पहले दोनों। हाँ अब उड़ाइए। इससे आपका तनाव कम होता है, पैरों की जंघाओं की जो मांसपेशियां वो लचीली होंगी, और जो आपको थकावट होती है जंप करने से, उसमें भी आराम मिलेगा।
चेस्ट के साइड में, है ना, अपने चेस्ट के साइड में लगाओ ऐसे करके, सीधा करके। उंगलियां आगे की ओर रहेंगी, मोड़ के कोहनी ऊपर को मुड़ी होंगी। हाँ, उंगलियां आगे की ओर, कोहनियां ऊपर की ओर मुड़ी होंगी और धीरे धीरे पैर नीचे रहेंगे और धीरे धीरे हम अपना आगे से आगे का जो भाग है, मुंह, छाती, कमर तक उठ जाएंगे सीधे। धीरे धीरे उठिए, शाबाश, उठो नव्या, वेरी गुड। कमर के दर्द में बहुत आराम मिलता है इससे। और जो हमारे पेट पर आसपास जो चर्बी जम जाती है, वो चर्बी भी कम होती है। शाबाश, सभी बच्चों ने भुजंगासन बहुत अच्छा लगाया है। अब इसी तरह धीरे धीरे हम आराम की स्थिति में झुक जाइए। बेटा रिलैक्स हो जाओ, नीचे हो जाओ। अब एक बार पुनः हम इस आसन को करेंगे। धीरे धीरे फिर हाथ पीछे मोड़ के रखिए अपनी छाती के बराबर में। बेटी उंगली आगे रहेंगी, हाथ ऐसे मोड़ो, हाँ ऐसे, शाबाश। हाथ सीधे रखने, हथेलियों के नीचे वजन देते हुए और फिर से अपना आगे का भाग अर्थात अपनी छाती को कमर तक उठा लीजिए और उठाइए और उठाइए। उठो बेटा, उठो धीरे धीरे, 90 और उठो, शाबाश। बाकी बच्चों ने बहुत सुंदर लगाया है। ऐसे रहिए, यथा स्थिति सामने ही देखना है। सामने देखो बेटा, सामने, पीछे नहीं देखना, हम किसी को देखेंगे नहीं। पैर मिला के रखो नामिका, बिल्कुल सीधे, पैर पीछे सीधे रहेंगे। आगे का धड़ उठा रहेगा हमारा, जैसे सांप मन उठा लेता है ना कोई खतरा होने पर, इसी तरह आप लोग भी। और फिर से पुनः आराम की स्थिति में आ जाइए धीरे धीरे। अब मकरासन में लेट जाइए, रिलैक्स। धीरे धीरे अब हम लोग अपने दोनों पैरों को उठाइए और अपने हिप पे, एड़ियां जो है हिप पे टच होनी चाहिए। सभी लोग करेंगे एक साथ। धीरे धीरे पैर मोड़कर, घुटने से मोड़कर उठाइए और फिर सीधे, फिर उठाइए, फिर सीधे। चलिए सभी बच्चे एक साथ करेंगे, करते रहिए, बहुत सुंदर। कोई बात नहीं, उड़ रही है तो इसको पकड़ लो हाथ से। भावना बेटा करो, ऐसे ही। श्रुति करो बेटा, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। आपकी पिंडलियों में जो दर्द हो रहा है ना, अकड़ रहा है, पैरों में अकड़न होगी ना, इससे आपको आराम मिलेगा। शाबाश, देखो अनुष्का कितना अच्छा कर रही है, उसको तो नींद भी आ रही है अनुष्का को। गौरांग बहुत अच्छा कर रहा है, ज्ञान भी बहुत अच्छा कर रहा है। बाकी बच्चे, रानी बेटा आप कैसे रुक गई? करो, हमें किसी को नहीं देखना, हमें अपना करना है। बातें नहीं करनी बच्चे आगे, ए छोटे बच्चे, बातें नहीं करनी है। अपनी जगह बस पलट जाइए, अपनी जगह पीठ के बल लेट जाओ। 90 पीठ के बल लेट जाओ। थोड़े पैरों को खोल लो, हाथ नीचे की ओर रहेंगे, हथेलियां जमीन की ओर, गौरांग हथेली जमीन की ओर। हाँ, थोड़े पैर खोलो, हाथों को भी खोलो और शवासन में लेट जाइए। बेटा पैर ज्यादा नहीं खोलने, थोड़े खोलने बेटा। हाथ नीचे करो, अनामिका हाथ नीचे, पैर सीधे करो। शवासन सबको पता है ना, हमने लगाया शुरू में, रोज लगाते हैं, इसलिए सभी लोग शवासन में थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। कोई बोलेगा नहीं,
तलैया में फूल गुलाब का, बहुत सुंदर। कंप्लीट करो बेटा आप लोग। सक्षम क्या खेल रहे? सक्षम कैरम खेल लो, ठीक खेलो। अनिरुद्ध और नेहा बॉल खेलना है ना। समर कैंप में क्या क्या सीखा आपने? क्या क्या एक चीज बताइए, समर कैंप से आपको क्या फायदा मिला? हमने बहुत सारी पहले हमें पेपर मैसी का पता नहीं था, एक एक करके बताएंगे हम लोग। हमें पेपर मैसी का पता नहीं था कि हम सामान बना सकते हैं जी। और उसके बाद में हमें पता चला पेपर मैसी का सामान बना सकते हैं, इसलिए हमने ये बनाया कटोरा। ये देखने में भी सुंदर लग रहा है, ये बहुत हल्का है। देखिए, ये समर कैंप 21 मई से 10 जून चालू हुआ था। आज इसका समापन 10 जून को किया जा रहा है, जिनमें बच्चों ने एक अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट या जो बनाए हैं, ये गमले वगैरह, और तो ये बच्चे जो हैं ये उत्साहवर्धन के पात्र हैं। और समर कैंप से बच्चों की एक मानसिक शक्ति का प्रदान होता है और एक शारीरिक शक्ति तो बढ़ती है, शरीर में एक ऊर्जा, और मानसिक शक्ति यानी अपने दिमाग का विकास होना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, और फिर इन चीज़ों को सारी ये समर कैंप से हम जोड़ते हैं। तो हमारी दीदी इन्होंने जो इसका और रेहान भाई समर कैंप का जो आयोजन किया और आज समापन हुआ, इन लोगों का बहुत बहुत समर कैंप में जो बच्चों को सिखाया और जो सिखाने वाली जो चीज़ें और उनसे भी बढ़ के सिखाया। आज हमारे कंपोजिट चुरई दलपतपुर स्कूल के बच्चे काफ़ी तरक्की पे हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूँ आगे आने वाले और समय में, भविष्य में भी हमारे इस चुरई के बच्चे और ज़्यादा तरक्की करेंगे, और समर कैंप से ज़्यादा इनके लिए और लाभ मिलेगा, शारीरिक लाभ मिलेगा और मानसिक लाभ मिलेगा बच्चों के लिए, जिससे कि पढ़ाई लिखाई में भी फायदा होगा। सब बच्चों के लिए धन्यवाद, और ऐसे बच्चों आप सीखते रहे, बढ़ते रहे आगे, है ना, और बहुत ही आपके लिए प्रेरणा मिलेंगी इन चीज़ों से। थैंक यू। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरपत राम है। नरपत राम है। आपके यहाँ समर कैंप लगा था और 21 मई से, और आज इसका समापन है 10 जून को। आपके गांव के बच्चे यहाँ आए, बहुत कुछ उन्होंने सीखा, तो इसमें आपका अपना विचार कुछ व्यक्त करेंगे? कैसा रहा ये समर कैंप? नहीं, समर कैंप आपका अच्छा रहा। 21 मई से 10 जून तक सभी बच्चों ने अच्छी सीख सीखी है और अच्छे अच्छे खिलौने बनाए, अच्छे जो आइटम बनाए हैं। दीदी आपने जो कराया है वो कला क्राफ्ट के माध्यम से, कला क्राफ्ट में हमारे बच्चों ये कला अच्छी रहेगी, ये आपको पढ़ाई लिखाई में बच्चों को सफलता मिलेगी और ऐसे आगे भविष्य में आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। और जैसे सुबह सुबह आके बच्चे आपके योग व्यायाम करते थे, तो आपको कैसा लगता था? बढ़िया लगता था, अच्छा लगता था। क्या आप चाहेंगे समर कैंप आगे भी यूं ही लगते रहें? आगे भी बढ़ता रहे तो इसमें और भी जानकारी बच्चों को मिल पाएगी और अच्छे अच्छे और भी आइटम बनाना सीखेंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समर कैंप के माध्यम से कुछ अभिभावकों का फीडबैक हमने लिया। अब हम अपने बच्चों से कुछ पूछना चाहेंगे कि वो समर कैंप में उनको कैसा लगा और उन्होंने क्या सीखा। आइए जी, देखिए हमारे बच्चों ने बहुत कुछ बनाया है। जैसे ये बच्ची देखिए कितनी सारी डलियाँ लेके खड़ी है, गुलाब के फूल बनाए हैं। एक ये हमारा स्पेशल बच्चा है, इसने हरे रंग का फूल बनाया है, चार्ट बनाए हैं, फूल बनाए हैं, गुलदस्ते, और ये देखिए पेपर मैसी से सामान बनाए छोटे छोटे, ये प्लेटें बनाई हैं। ये देखिए लंच बॉक्स बनाया है बच्ची ने। ये कितना बड़ा कटोरा बनाया है पेपर मैसी का, ये देखिए। ये किसने बनाया बेटा इतना बड़ा कटोरा? ये आपने।
क्या नाम? अर्चना नाम है ना आपका? मुझे नाम रट गया है अब आपका। अर्चना कक्षा 8 है ना? तो इसके लिए आपने पहले क्या किया इस कटोरे को बनाने के लिए? हमारे पास बहुत सारी रद्दी जो बची थी वो हाँ। बचाऊ भी थी, तो हाँ। हमने सोचा उसे कुछ यूज में लें, तो हमने पहले उसे भिगा दिया। कितने दिन के लिए? बाल्टी में हमने 5 दिन के लिए भिगाया था। 5 दिन के लिए। उसके बाद उसे निकाल के निचोड़ लिया, फिर उसे कूटा। कूटने के बाद मतलब बहुत ज्यादा महीन करने के बाद फिर एक कटोरा लिया हमने डलैया। उस पे इसमें कुछ आपने मिलाया भी था पेपर मैसी में, या खाली पेपर से ही ऐसी बना दिया? मुल्तानी मिट्टी मिलाई थी इसमें। मुल्तानी मिट्टी सूखी या भिगो के? भिगो के। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी को भिगो के इसमें मैश किया, या और कुछ भी डाला? गोंद डाला था मैम। पहले कागज लिया, उस पर कटोरा लिया, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया। कपड़ा कैसा था? कॉटन का बिछाया कि सिल्की? कैसा था? सिल्की था हल्का। हल्का सिल्की है ना, दुपट्टा वगैरह? कॉटन का होता तो ये टूट जाती है इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। देखने में बहुत हल्की है। हाँ, बहुत हल्की, बहुत सुंदर भी है ये। तो कितने दिन में ये बन के तैयार होगी बेटा? मैम हमारी ये 6-7 दिन में बनके तैयार 6-7 दिन में ना सुखाना पड़ा इसको। तो क्या अब ये कंप्लीट हो गई है, या इसमें कुछ और भी करेंगे आप? है। अभी इसमें कलर होंगे और कलर करोगी है ना, लेकिन क्या करें, समर कैंप पहले समाप्त हो गया। बहुत अच्छा काम किया है अर्चना ने। अर्चना के लिए ताली हो जाए। और ये मुझे यहाँ पर एक बड़ी सुंदर सी प्यारी सी गुड़िया नज़र आ रही है, इतनी बड़ी सी, है ना? किसने बनाई है गुड़िया? मैम हमने। भावना ने गुड़िया बनाई है। काय की बनाई बेटा ये गुड़िया? मैम ये गत्ते और चार्ट से बनी। चार्ट पेपर से और गत्ते से। और इसके लहंगा तो बहुत सजाया, क्या क्या सजाया भैया, ढेर सारी तितलियां हैं, फूल हैं, बहुत सुंदर हमारे बच्चों ने बनाया है। और ये खड़ी है पीछे हमारी सोनाक्षी। बेटा क्या बनाया आपने? ये बनाई आपने, झालर बनाई है आपने। वो फूल बना रही थी, गुलदस्ता सा कहाँ गया? गुलदस्ता है ना? अच्छा, ये बनाया, बहुत सुंदर बनाया है। इसमें ये भी चार्ट पेपर से बनाया, बहुत प्यारा। मछली भी बनाई है, वेरी गुड। मछली दिखाओ, जो मुंह तो दिखा दो मछली का। अरे वाह, बहुत सुंदर सी मछली बनाई है। और ये एक बच्ची ने बहुत सुंदर से गणेश जी बनाए हैं। मैम ये पेड़ बनाया है जो कटिंग बच गई थी उससे। कछुआ बनाया हमारे बच्चों ने पेपर का। गमला बनाया है। माचिस की तीलियों की कुर्सी बनाई है, गणेश जी बनाए हैं, है ना, छतरी। तो बच्चों में एक बार, अच्छा गौरांगी ने ये गुलदस्ता बनाया है। पुरानी बोतल है ना, प्लास्टिक बोतल से काट के पेपर से। और ये बच्ची कौन है, इसने क्या बनाई? तितली बनाई है, तितली। बहुत सुंदर चार्ट बनाया है। और चार्ट बहुत सुंदर है। और इधर ये अनिरुद्ध बैठे हैं, इन्होंने देखो मिट्टी का कोई छोटा सा बर्तन बनाया है। क्या बनाया? एक छोटा सा कटोरा है, और उस कटोरे का ढक्कन भी बनाया भाई, ढक्कनदार कटोरा है, ताकि इनके खाद्य पदार्थ में कोई चीज़ गिरे ना, है ना। बहुत सुंदर। तो सब बच्चों से आप लोग एक साइड में आ जाइए जरा। मैं एक साथ तितली बनाई इस बच्चे ने, बहुत सुंदर। ज्ञान ने तितली बनाई, बहुत सुंदर। और डलैया तो बड़ी खूबसूरत है। डलैया में आके तितली बैठ गई है, देखे देखे, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी तितली। जरा एक साइड में हूँ आप सब बच्चे। एक बार मैं आपका, क्या आप ये बताएंगे मुझे कि इस समर कैंप में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। और आज समर कैंप का अंतिम दिन है, ठीक है। 16 जून से फिर आपका विद्यालय खुलेगा। तो आज आपको कैसा लग रहा है कि समर कैंप आगे चलना चाहिए था या नहीं? चलना चाहिए था, है ना। बहुत आनंद आ रहा था। या इसमें आपने विशेष क्या सीखा? एक एक करके गौरांग बताएंगे। पहले योग प्राणायाम बहुत अच्छे सीखा, है ना। अपने अंदर के टैलेंट को, बहुत अच्छी बात कही रानी ने, हम अपने अंदर के टैलेंट को जान पाए, है ना। कैसे जान पाए? क्या पहले आपको क्या लगता था कि आप नहीं कर पाएंगी? मैम इतना लगता था कुछ नहीं कर पाएंगे हम। हाँ, और यहाँ आपने क्या किया? मैम ने बहुत सारी चीजें बनाई, डलैया बनाई हमने। हाँ, पेपर मैसी से भी, पेपर से भी। और सबसे अच्छी जो आपने की थी, जो मुझे पसंद आई, आपकी एक्टिंग। आप बहुत अच्छी एक्टर हैं। और आप ही नहीं, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ बहुत अच्छे एक्टर हैं, जिन्होंने पर्यावरण पे, स्वच्छता पर जो एक्टिंग की थी, बहुत अच्छा जो अभिनय किया था, वो अभिनय वास्तव में आपका प्रशंसनीय है। और आप सभी बधाई के पात्र हैं। और आपने भाषा दिवस पे जो एक वृक्ष बनाया था, है ना, वो बहुत सुंदर बनाया था। बहुत अच्छा अपने हमारे सभी बच्चों ने किया था। आज बच्चे कुछ कम आए हैं क्योंकि गांव में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, कहीं भंडारा चल रहा है, तो सभी बच्चे भंडारा खाने गए हैं। तो
तो बच्चों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी जो प्रतिदिन आने वाले हमारे बच्चे हैं वो सभी हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा छुपी हुई है, और उस प्रतिभा को निकालने के लिए ये हमारा समर कैंप जो था, ये समय बहुत ही बहुमूल्य और बहुत ही अच्छा रहा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो हम इस समर कैंप का हर साल स्वागत करने के लिए तैयार हैं। एक साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।